प्रेग्नेंट और वो वहाँ पर फर्दर इन्फेक्शन कैरी करने भी जा सकते हैं, दैट बिकम्स ए केस स्टडी फॉर कि दैवपाशा चिकित्सा की रिक्वायरमेंट भी होती है। अभी सर बोल रहा है 8-10 लोग और आ रहे हैं अभी, तो वो उसके तौर पे तो तब तक नॉर्मल एक डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमने एड्रेस करा था ड्यूरिंग कोविड पीरियड। फिर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड केस थे, जैसे कि हम बात कर रहे थे, एक बच्चा था जो 2 अगस्त को पैदा हुआ, 27 अगस्त को दिल्ली में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। 29 तारीख को पेशेंट मतलब डॉक्टर्स ने बोले कि बच्चा नहीं सर्वाइव करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज उसकी हार्ट मसल्स वीक थी। हार्ट मसल्स वीक होने की वजह से वो बच्चा जैसे ही सांस लेता था उसका हार्ट जो है लार्ज हो जाता था और फिर वापस जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता था। तो उसका जो हार्ट मसल्स वीक का जो फंक्शनिंग था उसके इम्पैक्ट से उसकी लाइफ डिपेंडेंट थी। उसको हमने हील करा, 5 दिन तक हीलिंग करी ऑन अ लाइव वीडियो कॉल। ठीक है, आइए ऑन अ लाइव वीडियो कॉल हमने उसकी हीलिंग करी और 5 दिन बाद वो बच्चा डिस्चार्ज होकर अपने घर चला गया, जिस बच्चे को ये कहा गया था कि ये नहीं बचेगा। तो ये केस जो है अगेन दैवपाशा चिकित्सा के माध्यम से अच्छा, हम लोग हीलिंग में रेकी, प्राणिक इनमें से किसी भी डोमेन को बिलोंग नहीं करते। नॉर्मली हम सुनते हैं हीलिंग क्या होता है, मतलब रेकी, प्राणिक, यही एक नॉर्मल हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है। तो वी आर नॉट फ्रॉम दैट कम्युनिटी एट ऑल। रेकी प्राणिक जो है वो इस लेवल के एक्सट्रीम केसेस को हैंडल भी नहीं कर सकता, एड्रेस भी नहीं कर सकता। तो वो डोमेन का वो है। सर लाइट भी इतना करवा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। तो डोमेन डिफरेंस है, डोमेन डिफरेंस को ही हमने इसमें स्ट्रक्चरली एड्रेस करा कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं। तो वहां पर एक जो सब्जेक्ट का एक स्पेक्ट्रम जो बढ़ने की बात थी, वो कोई भी चीज बीमारी के तौर पे पैथी को 2 पार्ट में बांटते हैं। एक हमारा एलोपैथिक सिस्टम आता है और एक उसका दूसरा सिस्टम होता है जिसको हम कैम कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे कितने और बाकी स्टूडेंट्स, ठीक है? तो हमने जब कैम को देखा तो कैम में यूएस ने कैम की डेफिनेशन को 5 पार्ट में बाइफरकेट करा और 5 पार्ट में बाइफरकेशन की वजह से जो है उन्होंने उसको प्रोबायोटिक्स एक कैटेगरी के तौर पे ले लिया, जो आयुर्वेद, यूनानी, इन पैथीज को एक तरफ ले लिया, जो योगा वाली जो अप्रोचेस थी उसको एक डोमेन में ले लिया। ऐसे करके डिफरेंट 5 डोमेन्स के अंदर उन्होंने सब कुछ बांट दिया। चाइनीज के जो ये क्विगोंग और ये सारे जो पैथीज होती है वो भी इसके तौर पे डाल। जब मैंने उसको स्टडी करा तो मेरे को उसमें 2 चीजें नहीं मिली थी। पहला आत्मा, दूसरा बीज मंत्र। मैं वो सारी, अच्छा आई वुड रिक्वेस्ट सब लोग प्लीज अपने फोन का रिंगर ऑफ कर दें, क्योंकि हमें मेडिटेशन भी करना होगा। तो अगर किसी का भी फोन बजेगा तो जिसका कनेक्शन हो जाएगा वो कनेक्शन डिस्टर्ब करेगा दूसरे को। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी प्लीज पुट द फोन्स ऑन रिंगर मोड। उसको वाइब्रेशन पे भी मत रखिए, क्योंकि वाइब्रेशन भी होगा तो भी आपका कंसंट्रेशन ब्रेक करेगा। जिन लोगों के पास मेरा नंबर नहीं है, इट इज 9675, प्लीज सेव माय नंबर 9675 000 339। ट्रिपल 00339 9675 000 339। जस्ट शेयर अ व्हाट्सएप मैसेज, हाय मैसेज, जिसमें कि फिर मैं आपको, हम लोग एक कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं जिसमें कि हम सारे बीएमएस स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी एक बीमारी को एड्रेस करके 2 मिनट से 15 मिनट का एक वीडियो बनाएं। उसमें आप जो कुछ भी बोलना चाहते हैं यू कैन पुट इट ऑन अ स्क्रिप्ट और उसके तौर पे आपको बोल सकते हैं। उसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा, जैसे हम लोग जो पॉइंट एड्रेस कर रहे हैं पूरे सोसाइटी में, वो ये कह रहे हैं कि आयुर्वेदा में रिसर्च पेपर्स मिनिमम है, सारी रिसर्च एलोपैथी में हो रही है। हम चाहते हैं कि सब लोग एटलीस्ट एक रिसर्च पेपर तो लिखें, क्योंकि रिसर्च जो है वो सबसे बड़ा प्रोफेशन, मतलब यूएस में हाईएस्ट सैलरी पैकेज किसको मिलता है? जिसके पास मैक्सिमम रिसर्च पेपर्स है।
तो अगर पैसा कमाना आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव है तो भी रिसर्च में जाइए, क्योंकि यूएस में जो है सबसे अच्छे पैसे मिलते हैं। आपको लगता हो कि यहाँ जम्मू में, तो आप जम्मू से यूएस को कनेक्ट करना है तो दैव पार्श्व चिकित्सा करिए, क्योंकि मैं वीडियो कॉल पे हीलिंग करता हूँ। तो आपका पेशेंट दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको क्लिनिक नहीं चाहिए। तो कमर्शियल वैल्यू होगी ना प्रोजेक्ट की। क्लिनिक में कितना पैसा लगता है, एक पूरा क्लिनिक बनाने के लिए जगह किराए पे लेंगे या खरीदेंगे, फिर एक उसके लिए स्टाफ रखेंगे, स्टाफ के लिए जितनी चीजें करनी है, तो वो सारा कुछ जो है आप ग्लोबल डोमेन के तौर पे आपके फोन से ही कर सकते हैं। और अगर मैं फोन पे जूम पे कनेक्ट कर रहा हूँ तो मैं उसको स्केलेबल बना लेता हूँ कि मेरा अगर पेशेंट वॉक इन जो है 1000 रुपीज का है, तो सॉरी पेशेंट वॉक इन 1000 रुपीज का है और 1000 पेशेंट्स है जो मुझे एड्रेस करने हैं, जो ग्लोबली कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं एक दिन में 10 लाख रुपए कमा सकता हूँ। तो उसके लिए मार्केटिंग करना पड़ेगा, मार्केटिंग करके हम उस पूरी चीज को एड्रेस कर सकते हैं। तो इसके कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स हो गए कि दैव व्यापार चिकित्सा जो है आपको किसी भी फिजिकल डोमेन से फ्रीडम देता है। मैं मेरी बात समझा पाया? राइट। अभी और कितने लोगों ने, हाँ इसको प्ले कर लेते हैं। एक 8 o'clock पे देखो बेटा, ऐसा होता है नेगेटिविटी या कोई भी बीमारी। नमस्कार, हाँ जी बताएं कैसे हैं लवीना? आज मुझे दर्द है, मतलब पहले जितना नहीं पर है। बेटे आपको दिन में 4 हीलिंग्स रिक्वायर्ड है, अब दिन में 1 हीलिंग से काम चला रहे हो, कैसे करेंगे फिर काम? यानी आप मैं तो फिर क्या करेंगे? हाँ जी, गुड इवनिंग जी। मैं, मेरी वाइफ और मेरी यंगर डॉटर तीनों कोविड के पेशेंट्स थे। बाय गॉड्स ग्रेस मैं और मेरी वाइफ का तो आज सवेरे ही रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। आफ्टर 18 days वी रिकवर्ड। वीकनेस बहुत ज़्यादा है और यंगर डॉटर का भी 14 डे है, तो उसका बस तो दिक्कत है, खांसी बहुत ज़्यादा है। खांसी से कैसे रिलीफ हम लोग ले सकते हैं? और उसपे एक और चीज दिक्कत है कि लेजीनेस टाइप का, थोड़ा सा लेथार्जिक टाइप का बहुत ज्यादा है, गेटिंग अप एट 11, 12, 1, और वो जब इस टाइम के लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, ब्रेकफास्ट टाइम से लेना पड़ता है, कुछ वाटर टेक करना पड़ता है, तो वो चीज डॉक्टर के साथ है। आपकी फैमिली में और कितने लोग हैं? हम लोग 3 जने हैं। एल्डर डॉक्टर इज इन मुजफ्फरनगर। एक बार सबका क्लियर हो जाए तो फिर उसको वहां से बुलाएं। राइट सर, ऐसा है कि ओके, अभी आप यहाँ पे सेशन में आए, आपको रेफरेंस किसने दिया? प्रसून भार्गव जी। ओके, तो अभी क्या रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? मतलब व्हाट एग्जैक्टली यू वांट आउट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, लाइक वो आप यहाँ पे आए क्या चाहते हैं? मतलब बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू नो कि कैसे बिटिया के जो रिकवरी जो है वो उसका लेथार्जिकपन और जो खांसी का जो मेन वो इशू अभी है तीनों का साथ आ रहा है, वो कैसे दूर करें? सर इसके लिए स्टीमिंग, गार्गल्स, 2 चीजें रिक्वायर्ड है। शायद आप कर भी रहे होंगे। हाँ जी कर रहे हैं। तो कितनी बारी दिन में करते हैं? दिन में 2 बार गार्गल कर लेते हैं, 2 बार स्टीम कर लेते हैं, 1 बार गार्गल। नहीं, आप ये 5 बारी कर लो। एंड 5 में से किसी को मेरे हाथ पैर ही बहुत ज्यादा होता है, कुछ पेन नहीं पकड़ रहा, नोट कर रही थी ना, पेन नहीं पकड़ पा रही। नहीं पकड़ता है। चलो फिर ये मिनट बैठे हुए आपको थोड़ा सा हेल्प करते हैं। आपकी चलिए। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। नमस्कार, हाँ जी बताएं कैसे हैं लवीना? आज मुझे दर्द है फिर से, मतलब पहले जितना नहीं पर है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल?
benefited by your healing. Thanks again for your efforts without any desire. देखिए ब्रेन ट्यूमर का हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जिसको भी ब्रेन ट्यूमर होता है उसकी फंक्शनल एम्बिग्यूटीज बढ़ती चली जाती हैं, उसके बाद सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद एक स्लो एंड पैसिव डेथ होती है। बस 3 मैक्स 5 साल। पैसा कितना खर्च होता है? लगभग 50 लाख। मैंने वो सिस्टम को 15 दिन के अंदर उस व्यक्ति का ट्यूमर का जो फंक्शनिंग एम्बिग्यूटीज वो रिड्यूस करके दिखा देते। तो हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि आप पहले हीलिंग लेंगे, हीलिंग को हम लाइव वीडियो कॉल के थ्रू करते हैं, वो हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम टेस्टिमोनियल लेते हैं, टेस्टिमोनियल हम उसको रिलीज करते हैं बाद में। ये डायबिटीज का है। अगेन डायबिटीज में जो पार्ट हमें बचपन से बताया पढ़ाया जाता है वो क्या है कि आज आपको डायबिटीज हो गई, ये एक लाइलाज बीमारी है, आप सिर्फ अपने आप को डिजीज सिम्टम में मैनेज कर सकते हो, आप ठीक कभी नहीं हो गए। आप सोचोगे जी अब आप बोले आज ये समझ लो कि आज आपका पैनक्रिया निमट गया, अब आपको ये गोली खानी है, ये गोली खा के आपको बाहर से जो है वो इंसुलिन जो है वो बाहर से आप आर्टिफिशियली इंड्यूस कर रहे हो, आपका पैनक्रिया कभी नहीं खड़ा होगा। ठीक है, सो ये सारे के सारे लोगों को हमने अलग अलग प्रोग्राम्स में, किसी को एक ही सेशन में, किसी को मल्टीपल सेशन के अंदर वो हील करते गए और हील करने के बाद में जो है उसके अंदर वो फर्क आया। इस समय यहाँ पर किसी को भी कोई पेन, कोई एंजाइटी इशू, कोई स्लीप इशू, किसी को नींद आने का मन हो तो आराम से बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है नींद लेना जो है क्लास में वो बड़ा हेल्दी साइन माना जाता है। या हमारी क्लास में सभी सो गए तो इससे बढ़िया हमारे लिए कोई टेस्टिमोनियल नहीं होता। So anybody having anything, please? नहीं? तो आज की कोई बैच की स्ट्रेंथ कम है, हम एक दोबारा भी एक सेशन प्लान कर लेंगे and we can do it on a Zoom also। और वो उसमें मतलब कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब आप लोग जब भी उसको फैसिलिटेट करने के तौर पर करेंगे हम वो Zoom पर भी कर सकते हैं। किसी को भी अपने पेरेंट्स में कोई भी इशू लगता है कि घर में जो है ये हेल्थ इशू है, मेरे पेरेंट्स के साथ है लेकिन मैं यहाँ पर हूँ, पेरेंट्स जो है वो किसी भी दुनिया के शहर में है, इट डजंट मैटर विद अस, आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। विद इन दैट जूम कॉल इटसेल्फ यू विल सी कि 2 मिनट्स 5 मिनट्स मैक्स पर पेशेंट लगता है। अगर एक ही टाइप के बहुत सारे लोग आते हैं तो वो एक साथ भी हम ठीक कर दें। मान लीजिए डायबिटीज के ही 25 लोग एक साथ आ गए तो 25 के 25 जो है वो 15 मिनट बाद बोलेंगे कि उनकी इतनी शुगर कम हो गई है। ठीक है, लेट्स सी। अब आई थिंक और कोई आ रहा है क्या? शैल वी स्टार्ट हो गए सर? वी कैन स्टार्ट। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाओ, ये भी खाली पड़ा है। So only 9 people subscribed today for this channel. I would request Dr. Arti, please subscribe the channel. You just have to type on YouTube SHREEMANTRABJA Shri Mantraj and there is a subscribe button, so मुझे यहाँ पता चल जाएगा कि करा या नहीं करा है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। इन द सेंस हमने जितने भी सेशंस आज तक लिए हैं उन सबका यहाँ पर रिकॉर्डिंग है। तो विद इन द प्लेलिस्ट यू विल फाइंड ऑल द वीडियो रिकॉर्डिंग्स। जो भी हम चीजें सिखाते हैं किसी भी कम्युनिटी को, मतलब ड्यूरिंग कोविड और प्री कोविड टाइम में भी, मतलब प्री कोविड टाइम अगर मैं बोलूँ, मतलब मैं खुद ही सफर हूँ कोविड के टाइम का। हम लोगों के फिजिकल सेशंस होते थे, जैसे आज हम आमने सामने बैठ के फिजिकल सेशन ले लें, हमारे ऐसे सेशन होते थे। मेरा बॉम्बे में ऑफिस था, हैदराबाद में ऑफिस था और हम वहाँ पर ये सेशन लेते थे। कोविड आया तो मुझे वो दोनों ऑफिस बंद करने पड़े, लार्ज रेंटल वैल्यूज जो है वो चली गई, खूब जबरदस्त खर्चा हो गया, काम बिल्कुल बंद हो गया।
फिर हम आए तो मैं और आरती हमें ऑलमोस्ट 15-20 दिन लगे सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने में कि क्या हम डिस्टेंस हीलिंग पे भी वही रिजल्ट एफिकेसी दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और हमारे जो पेशेंट्स होते हैं बड़े यूनिक से होते हैं एंड वी ट्रीट ओनली द रिच एंड अल्ट्रा रिच। तो जैसे हमारे जो पेशेंट आए उन्होंने बोला कि यार मैं डेस्टिनेशन वेडिंग में आया हूँ और मेरे को एकदम से गर्दन में चढ़ आ गया और यहाँ कोई डॉक्टर नहीं पता चल रहा, इट इज वेरी वेरी पेनफुल, आप मुझे इसमें क्या हेल्प कर सकते हो तो प्लीज। तो हमने बोला कि इट इज वेरी सिंपल, आप जो है सिर्फ एक वीडियो कॉल करिए। उन्होंने वीडियो कॉल करी, डॉक्टर आरती को 2 से 3 मिनट लगे एंड हम लोगों ने उसके बाद उनसे पूछा फीडबैक, बोले हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। उसका मेजरमेंट तो होगा, तो उन्होंने पूछा था कि हीलिंग के चार्जेस क्या होते हैं, तो मैंने कहा 24,000 इज आवर हीलिंग चार्ज। अच्छा ठीक है, तो 1 घंटे बाद अकाउंट में पैसा भी आ गया, तो मैंने कहा हाँ ये सेटिस्फाइड कस्टमर है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर इज कि कस्टमर को उसके पेन पॉइंट को जो वो कंडीशन में है उसको एज इट इज ट्रीट करना, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में पेरेंट्स के पास में जितनी बीमारियां आजकल आ रही हैं सब रिच और अल्ट्रा रिच में, गरीबों में कोई बीमारियां नहीं आ रही हैं, वो हेल्दी है आज भी। कोविड में मिनिमम डेथ्स जो हुई हैं वो गरीबों की नहीं अमीरों की हुई है, मिनिमम डेथ्स गरीबों की हुई है। और जो ज्यादातर जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑटिज्म गरीबों को नहीं होता, अमीरों को ही होता है। ऑटिस्टिक मैं शुरू करता हूँ। सो ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं, एल्जाइमर डिमेंशिया, मतलब एल्जाइमर और डिमेंशिया के लिए हमारे पास हाँ एक मेरे पास केस जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मुझे पता चला कि लैरी पेज जो गूगल कंपनी का मालिक है, उसने जो है एक अपना जेनेटिक टेस्ट कराया। उस जेनेटिक टेस्ट में जो है प्रेडिक्शन टूल के तौर पे था कि किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी होने का जीनोम साइंस के अंदर डिस्क्रिप्शन था कि इसको सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कौन सी बीमारी की है। तो वहां पर जो है उसको पार्किंसंस जो है वो आई, क्योंकि उसकी मदर और एक उसकी आंट थी, उन दोनों को पार्किंसन था। तो वहां पर उसका जो प्रेडिक्शन के तौर पे आया वो आया कि हिज मैक्सिमम चांसेस फॉर पार्किंसन, उसका 85% शायद ऐसा कुछ रेशो आया था। तो इमीडिएटली लैरी पेज ने एक फाउंडेशन बनाया ऑन रिसर्च ऑन एल्जाइमर पार्किंसंस and he put $10 million for that fund itself. अब सोचो कि बीमारी की एक अमीर आदमी के लिए क्या कीमत है। अब यहाँ पर दूसरा सिचुएशन लेते हैं कि हम जो बंदा है वो BAMS पास करता है, BAMS पास करने के बाद उसका सैलरी पैकेज कैसे ग्रोथ लेता है और एक MBBS का जो सैलरी पैकेज है वो कैसे ग्रोथ लेता है, उसका एक फिनोमिनल डिफरेंस है। फिर एक मेरे पास एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, वो पीडियाट्रिशियन थे, उनको क्या कहते थे, बोले सर देखिए कितनी बुरी हालत हो गई है, फलाना व्यक्ति है वो वहाँ पे दुबई गया था, वहाँ से जो है मेरे लिए ये वो लेकर आया, क्या कहते हैं एप्पल वॉच लेकर आया, और ये जो हमारा दूसरा फ्रेंड जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट है, उसके लिए जो है वो आईफोन लेकर आया। मैंने कहा इसमें क्या डिफरेंस? अरे सर आपको ये समझ में नहीं आता है, इससे पता चलता है कि मेरा सब्जेक्ट कितना अनइम्पोर्टेंट है उसके लिए, उसका हार्ट वाला डॉक्टर है तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसका गिफ्ट भी वो वैसे लाता है। सो एलोपैथिक सिस्टम मॉनिटर्स एवरीथिंग ऑन अ फाइनेंशियल बेसिस, व्हाट इज द डिजीज, व्हाट मनी वी कैन मेक एंड हाउ वी कैन प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू द सिस्टम। उसमें पेशेंट से कोई मतलब नहीं है। आयुर्वेद इससे बिल्कुल उल्टा है। आयुर्वेद में कहां से स्टार्ट होता है? आयुर्वेद स्टार्ट होता है सबसे पहले अगर आप ये लाइफस्टाइल फॉलो करते हो तो आपको बीमारी होगी ही नहीं। तो द नियर एसेंस इज कि यू आर नॉट कॉमर्शियली वायबल। आप जितना ज्यादा उस सिस्टम को फॉलो करते जाओगे तो उतना ज्यादा वो व्यक्ति हेल्दी होता जाएगा। जितना हेल्दी होगा उतना डॉक्टर को काम कम मिलेगा। ठीक है ना? चॉइस BMS सेकंड चॉइस है, MBBS फर्स्ट चॉइस है। फाइनेंशियली ज्यादा पैसे MBBS बनाता है, BMS को कम पैसे मिलते हैं। सो मैं भी बाकी लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा था। आई फिर से आई रीट्रेट मैं वो स्टार्ट कर देते ना। हाँ, गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर गौरव शुक्ला। आई एम हियर टू प्रेजेंट द सब्जेक्ट कॉल्ड दैवव्यपाश्रय चिकित्सा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट द सब्जेक्ट दैवव्यपाश्रय चिकित्सा? कितने लोगों ने सुना है इससे पहले टर्म?
फैकल्टी मेंबर्स को तो सभी को पता होगा, स्टूडेंट्स में कितने लोगों को पता है? सुना कभी दैव पार्श्व चिकित्सा के बारे में? सुना है, ठीक। यू आर इन व्हिच ईयर? सेकंड ईयर। सेकंड, हाँ सेकंड ईयर में तो आई जाता है। और मैं यहाँ पर डॉक्टर आरती के साथ में आया हूँ आज। डॉक्टर आरती इज बेसिकली PhD इन साइकोसोशियोलॉजी एंड शी इज अ डिप्रेशन एक्सपर्ट। शी कैन ट्रीट एनीबॉडीज डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी फ्रॉम डिस्टेंस एनीवेयर इन द ग्लोब। She can demonstrate on a EEG test. How many of you have heard about EEG test? Students, पता है? आपको पता है EEG test क्या होता है? EEG test जैसे ECG होता है, exactly वैसे ही EEG test होता है। ECG हार्ट के लिए होता है, EEG ब्रेन के लिए होता है। दोनों में पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं। मेंटल हेल्थ का पेशेंट है तो उसके ब्रेन वेव पैटर्न जो है वो हे वायर होंगे। फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज हैविंग अ बाइपोलर सिंड्रोम, सो बाइपोलर सिंड्रोम की जो वेव पैटर्न होंगे वो ऐसे ऐसे खड़े होंगे, तो नॉर्मली ऐसे करके कोई पैटर्न चलता है, सो वहां पर वो पैटर्न नहीं होगा। तो जब डॉक्टर आरती हीलिंग करते हैं और एक व्यक्ति EEG टेस्ट पर है, 3 मिनट की उसकी रिकॉर्डिंग होती है, 22 चैनल 12 चैनल ऐसे करके डिफरेंट चैनल में उतना ही लंबा और डिटेल रिपोर्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रेन। जब वो हीलिंग करते हैं तो हीलिंग करने के बाद इमीडिएटली 3 मिनट तक वो हीलिंग नहीं करते, 3 मिनट बाद वो हीलिंग करना शुरू करते हैं और ब्रेन वेव पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाता है। इट डजंट मैटर वेयर एग्जैक्टली द पेशेंट इज एंड द डॉक्टर इज। आप कहीं भी बैठकर जो है उसको मेजर कर सकते हैं। सो इट इज मोस्ट कॉन्क्रीट इन प्रेजेंटेशन, और ये मेरा कोर एक्सपर्टीज है। मैं 2 डॉट्स के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर देता हूँ बहुत जल्दी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? ठीक है। तो अब हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, क्योंकि एक ऑडियंस रहता है, तो एक DASS42 करके एक टेस्ट होता है विच इज डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस स्केल। उसमें 42 क्वेश्चंस होते हैं। वो 42 क्वेश्चंस जो हैं वो स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर जो है उसको फिलअप करते हैं। फिलअप करने के बाद वो एक तरफ रख देते हैं, फिर हम सेशन लेते हैं। सेशन लेने के बाद दोबारा से उनको DASS42 देते हैं। DASS42 वो फिलअप करते हैं, और फिलअप करने के बाद में हम दोनों जो है उसका डिफरेंस मेजर करते हैं। सो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेशन व्हाट वाज द डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस लेवल। आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन हाउ मच इज द डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस लेवल। एंड वी ट्राई कि उसमें एक दूसरे के फीडबैक देखकर कोई आंसर ना बने। ठीक है। सो एवरीथिंग इज मेजरेबल इन आवर अप्रोच। नॉर्मली हम क्या मतलब हमारे को लोग कैसे ट्रीट करते हैं, अरे ये है झाड़ फूक करता है, झाड़ फूक के हिसाब से। सो हमारा जो ब्रांडिंग था वो झाड़ फूक ही था। हमने उस झाड़ फूक को उसकी ब्रांडिंग से अलग हटाया एंड वी सेड इट इज 100% साइंस, इट कैन बी मॉनिटर्ड एंड इट कैन बी लर्न। इट इज नॉट कि मैं कोई सिद्धि करके आया हूं। My qualifications are MBA marketing with 16 years of work experience in the field of channel sales in telecom. उसके बाद MA संस्कृत करा, फिर PhD करी संस्कृत में, और एक्चुअल टर्मिनोलॉजी कैसी होती है उसको समझा। अब आप सब लोगों का कंपलसरी सब्जेक्ट BA MS में संस्कृत होता है, बट किसी को संस्कृत नहीं आती है। हम क्या करते हैं, वो संस्कृत का जो श्लोक होता है उसके नीचे 3 लाइन में हिंदी या इंग्लिश लिखा होता है, और ट्रांसलेटर की कैपेबिलिटी पब्लिकेशन में मुझसे अच्छा आप लोग जानेंगे कि किसी भी जगह जो ट्रांसलेटर होता है उसकी क्या क्वालिटी होती है। तो संस्कृत में कुछ चीजें थी जो बहुत फिनोमिनल इंपॉर्टेंस की थी, जिसको हमने कभी वैल्यू नहीं करा। उसका नेट इम्पैक्ट ये हुआ, दैव व्यापार चिकित्सा स्टूडेंट्स में किस किसने पढ़ी? आपने पढ़ी, ठीक है। दैव व्यापार चिकित्सा में दैव कौन होता है? फैकल्टी मेंबर जिनके सामने मैं डिस्कस कर चुका वो आंसर नहीं करेंगे, बाकी लोग आंसर करते हैं। दैव व्यापार चिकित्सा में दैव कौन होता है? प्लीज बी लाउड। बाकी को बोलते हैं सर, दैव व्यापार चिकित्सा में जैसे मंत्र हवन यज्ञ इसको अपने कर्म को हम दैव कहते हैं। सो इट इज क्वाइट क्लोज टू व्हाट आई वांट। एनी मोर आंसर्स फॉर दैट? दैव व्यापार चिकित्सा में दैव आत्मा को कहते हैं। आत्मा जो है बार बार शरीर बदलती है, हर शरीर जो है कुछ कर्म करता है,
उस कर्म के बेसिक रिलेशनशिप को अलग अलग एस्पेक्ट में, पहले 8 एस्पेक्ट थे, अब 13 एस्पेक्ट हो गए। उन 13 एस्पेक्ट में जिसमें कि मंत्र विद्या और आपका तीर्थाटन और प्रणिपात, ऐसे करके वो 13 उसमें औषधि, वो औषधि नहीं क्या कहते हैं उसको, मणि धारण, ऐसे करके उसमें 13-14 चीजें आती हैं जिसको हम उसमें टेकअप करते हैं। तो जब वो सिस्टम को मैंने स्टडी करा तो मुझे पता चला कि दैव व्यपाश्रय में दैव आत्मा को कहते हैं, क्योंकि कर्म का एक्चुअल साक्षी तो आत्मा ही है, और जब तक आत्मा एक शरीर में रहती है तब तक वो जाति धर्म जो कुछ भी है वो आत्मा के ड्रिवन है। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज अपनी आत्मा को साथ में नहीं लेकर आया? एनीबॉडी? कोई आप लाए? कंफर्म है? ठीक, चलो, अटेंडेंस बहुत जरूरी होती है ना। एवरीबॉडी इज प्रेजेंट विद देयर आत्मा, तो मेरे लिए वो एक इम्पोर्टेंट आंसर है, क्योंकि आत्मा पर ही लेक्चर देना है और आत्मा प्रेजेंट नहीं होगी तो काम ना करके पड़ेगा। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग, आप में से कितने लोग सिर्फ शरीर है और आत्मा नहीं है? आप में से कितने लोगों के पास में स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है? स्थूल शरीर, उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? पंचमहाभूत। पंचभूत, एक्सेलेंट। कौन कौन से? स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, बेसिक है। सूक्ष्म शरीर में कितने एलिमेंट होते हैं? 8। कौन से? बुद्धि, आत्मा और पंच इंद्रियां जो है वो सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर में आता है एलिमेंट के बेसिस पे स्काई, एयर, फायर, टाइम एंड डायरेक्शन। एलिमेंट पे बात करते हैं, ठीक है? अभी उस पे भी आते हैं। कारण शरीर के कितने एलिमेंट होते हैं? 9 शायद। कारण शरीर के 5 एलिमेंट होते हैं, स्काई, डायरेक्शन, टाइम, आत्मा और मन, ठीक है? सो 5 एलिमेंट्स ऑफ स्थूल शरीर, 5 एलिमेंट्स ऑफ सूक्ष्म शरीर एंड 5 एलिमेंट्स ऑफ कारण शरीर। ये तीनों मिलकर टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं? पहला वाला था स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। दूसरा वाला था स्काई, एयर, फायर, टाइम, डायरेक्शन। तीसरा वाला था स्काई, डायरेक्शन, टाइम, आत्मा और मन। टोटल एलिमेंट्स कितने हुए? 15। कॉमन एलिमेंट्स, यूनिक एलिमेंट्स कितने हो गए? 9। स्काई, एयर, फायर, 9। वाटर, अर्थ 5। यस। छठा डायरेक्शन, टाइम, आत्मा, मन, आत्मा, 9 मन। अब ये जो 9 है ये आपके 9 द्रव्य हो गए, कारण द्रव्य। अब हम आ गए पदार्थ विज्ञान के ऊपर, वहां पर 9 द्रव्य हो गए। इन 9 द्रव्यों की 24 गुण थे, वहां से वो 24 गुण आ गए, क्योंकि हर एक उसका नंबर ऑफ, जैसे मन जो है, मन के 4 गुण थे। कौन कौन से थे? मन का पहला गुण होता है सुख, दुख, विभाग, संस्कार। 4 गुण के तौर पर हो गया। आत्मा के 6 गुण होते हैं। आत्मा का पहला गुण होता है बुद्धि, दूसरा धर्म, तीसरा अधर्म, चौथा इच्छा, 5वां द्वेष, छठा प्रयत्न। तीसरी लेयर पे आते हैं टाइम। टाइम के अंदर 3 प्रॉपर्टीज हैं, पहला काउंट, दूसरा डोमेन और तीसरा आउटसाइड डोमेन, ठीक। फिर डायरेक्शन पे आते हैं। डायरेक्शन की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, पहला कंजंक्शन, दूसरा डिसजंक्शन, जुड़ना और अलग अलग होना, क्लियर। फिर उसके बाद स्काई, स्काई की प्रॉपर्टी शब्द, फिर उसके बाद स्पर्श, एयर की प्रॉपर्टी टच, उसके बाद फायर, फायर की प्रॉपर्टी विजन, क्लियर है। फिर वाटर, वाटर की 3 प्रॉपर्टीज हो गई, पहला टेस्ट, द्रव्यता, दूसरा लिक्विडिटी, तीसरा विस्कोसिटी, ठीक। मैं इंग्लिश टर्म बोल रहा हूँ क्योंकि 12th साइंस सभी की है ना। फिर उसके बाद जो है लास्ट एलिमेंट आ गया अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट की 3 प्रॉपर्टीज है, पहला है स्मेल,
दूसरा है ग्रेविटास, तीसरा है सॉलिडिटी। तो जैसे लिक्विडिटी वैसे सॉलिडिटी। सॉलिडिटी, जैसे विस्कोसिटी वैसे ग्रेविटास, कितना ठोस कितना कमजोर, ठीक है, ओके। सो ये हमारे सब्जेक्ट में जब मैं डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं, ये आप सबको पता था, लेकिन डॉट्स कनेक्ट मैंने करे। पदार्थ विज्ञान हमारे सिलेबस का पार्ट है, आत्मा हमारे सिलेबस का पार्ट है, लेकिन आत्मा का मेजरमेंट बुद्धि के तौर पे और इंद्रिय के तौर पर हो रहा है। सो अब मैं कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। एंड मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में एक हार्डवेयर है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस बॉडी। एक उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, उसको हम बोलेंगे सटल बॉडी या सूक्ष्म शरीर। तीसरा क्या हो गया, कारण शरीर। कारण शरीर फंडामेंटली क्या होता है, डिजाइन। जिसने उस प्रोडक्ट का डिजाइन बनाया वो डिजाइन के तौर पे, ठीक। अब आप किसी भी स्थिति में तीनों शरीर को एक साथ लेकर चल रहे। कोई ऐसा व्यक्ति है, जो मैंने भी अटेंडेंस इसीलिए पूछा था कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आत्मा वाले शरीर यानी कॉजल बॉडी को नहीं लाया हो, या सूक्ष्म शरीर जो इंद्रियों के सिस्टम है उसको नहीं लाया हो, ऐसा कोई नहीं है ना। इसका मतलब वी आर कैरिंग द बॉडी, 3 bodies, but who is carrying what? अलग अलग नहीं है, एक साथ है, एक साथ चल रहे हैं, तो होल्ड कौन कर रहा है? सो यहां से डेफिनेशन क्रिएट हुई, आत्मा वो है जिसने शरीर और मन का निर्माण करा, मतलब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का निर्माण करा। जिसने निर्माण करा वही उसकी डोमेन का बेस हो गया। मैं मेरी बात समझा पाया? आत्मा जो है उसको कौन धारण कर रहा है? बोले आत्मा को कोई धारण नहीं करता है। आत्मा जो है वो अंश है परमात्मा का, और परमात्मा पूरी यूनिवर्स को धारण कर रहा है। मेरे शरीर जो है उसके अंदर 100 ट्रिलियन प्लस सेल्स हैं, और एक शक्ति है जो उन 100 ट्रिलियन सेल्स को एक साथ चला रही है, बोल रही है, दिखा रही है। हर फंक्शन जो भी हम देख रहे हैं उसके तौर पे पता चल रहा है। मैं मेरी बात समझा पाया? क्योंकि जब तक हम उस अप्रकट को नहीं देखते, क्योंकि दैव विपासना चिकित्सा में दैव की एक परिभाषा अप्रकट है। सो वो जब तक वो अप्रकट को हम प्रकट नहीं करते, उसकी फंक्शनिंग को हम मॉनिटर नहीं कर सकते। क्योंकि वेस्टर्न सिस्टम में या कैम्प की डेफिनेशन के अंदर जो फंडामेंटल चेंजेस आए वो कौन कौन से आए? इट इज अ फ्रीक्वेंसी, इट इज अ एनर्जी। अब आप अपने पेरेंट्स को इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए, और इमेजिन करने के आप बोलो कि मेरा मेरे पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो एनर्जी है या फ्रीक्वेंसी है या कोई तीसरी चीज है? बताइए। मेरे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वो क्या थे? एनर्जी थे या फ्रीक्वेंसी थे? जी प्लीज, आपको ही पूछ रहा हूं मैं, आपको ही। एनर्जी, अच्छा। एनर्जी विद इमोशन, विदाउट इमोशन? इमोशन के साथ में। इमोशन क्या है? फीलिंग्स। बट आपके 5 जनरेशन पहले तो फीलिंग कहां से होगी? आपने जब देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। हो सकता है वही व्यक्ति दोबारा जन्म ले लिया हो आपके रूप में, बट फीलिंग और इमोशन तो उसी के साथ होगी जिससे इंटरेक्शन होगा। एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, नास्तिक, किसने देखी? एक पिक्चर थी दीवार, अमिताभ बच्चन। अच्छा, आप लोग भी देख लेते तो अमिताभ बच्चन का मतलब नहीं, शाहरुख खान, वो तो एक ओल्ड एज आइकन हो गया। मेरे टाइम पे अमिताभ बच्चन जो है वो दी आइकन, आज शाहरुख खान हो गया होगा या कोई इस तरह से आइकन जी। अब तो रणबीर कपूर आ गया। हाँ, अब तो रणबीर कपूर की जनरेशन हो गई ना, कितना फर्क हो गया। शाहरुख खान। प्लीज बैठे तो बैठो बेटा। अब आपस में बात कर रहे थे ना, मैंने कहा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ताकि जो है मुझे क्लैरिटी रहेगी। सो हमारे इस पूरे सिस्टम में हमने उस कंट्रोलर को आइडेंटिफाई नहीं करा, उसके ऊपर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। डे टू डे वर्क, प्रैक्टिस, पढ़ाई लिखाई 100 चीजें होती है,
एक मदर होती है घर में, जब आप उसको आज खाली बैठकर इमेजिन करना शुरू करोगे, आप कहोगे ये कपड़े धो देती थी, ये जो है खाने के टाइम पे खाना रख देती थी, हम पढ़ाई कर रहे होते थे, पढ़ते पढ़ते जो है हमारा ध्यान भी नहीं जाता था और हमारे आसपास सारे काम होते चले जाते थे, बट वी नेवर एक्नॉलेज्ड। ऐसे ही होता है। आज जो है हो सकता है कि अभी भी नहीं, मतलब बहुत सारे लोग जब पेरेंटिंग वाली एज में पहुंचे, अरे यार कितना काम करवाते हैं बच्चे, हमने तो कभी अपने माता पिता को पूछा भी नहीं। सो वहां से वो इमोशन जो है नीड बेस्ड होता है और उसी तरीके से हमें पता चलता है। हमें कभी ईश्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द डिजाइन। हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, फ्रेश उठते हैं। रात को जब सोते हैं पूरे थके आ रहे हैं, दिन भर की टेंशन, किसने क्या करा, पूरा बैगेज लेकर सोने की कोशिश करते हैं। सोते सोते रात को 1.5 घंटा 90 मिनट्स का एक पीरियड आता है जो डीप स्लीप का पीरियड होता है। उस समय हमारा मुंह खुल जाता है, ऐसे करके हम सांस ले रहे होते हैं। एवरीबडी, इट अप्लाइज टू एवरीबडी। वो हमारे शरीर का रेस्टोरेशन सिस्टम होता है जो रात को 11 बजे के बाद एक्टिव होता है और 12:15 बजे तक खत्म हो जाता है। उसको तुरीय संध्या कहते थे और उस तुरीय संध्या में हमारा पूरा शरीर नया हो जाता है। उसको सुबह उठने के बाद हम कभी ये नहीं सोचते कि हम रात को इतने थके सो रहे थे, सुबह तक रात भर में ऐसा क्या होगा कि हम बिल्कुल फ्रेश हो गए। Something got cleared immediately from inside. What was that? Our breathing pattern. प्राण किस किस को पता है यहाँ पे? प्राण जी बताइए। प्राण 5 प्राण होते हैं। 5 प्राण होते हैं। 10 भी कह देते हैं कुछ लोग वैसे। उद्यान, व्यान, अपान, समान, तो प्राण 5। ठीक है, वो मंत्र भी बने ना, प्राणाय नमः, अपानाय नमः, उदानाय नमः, व्यानाय नमः, समानाय नमः, ऐसे करके हम उसको करते हैं। फिर नाग, कूर्म, धनंजय, कृकर, ऐसे करके 5 वाले होते हैं। राइट। बट प्राण शरीर के अंदर क्रिएट कैसे होता है? एक आदमी जीवित है, उसके शरीर में प्राण है। एक आदमी मर गया, उसके शरीर में प्राण नहीं है। जब हम श्वास प्रश्वास करते हैं। एक्सीलेंट आंसर। इसका क्या वो है, वेटेज क्या है? जब हम प्रश्वास कहते हैं श्वास छोड़ने को, श्वास कहते हैं सांस को भीतर लेने को। When we breathe from nose till navel, navel till nose, मेरा ब्रीदिंग पैटर्न जो है प्राण जनरेट करता है। जब मेरा ब्रीदिंग पैटर्न नेवल से उठ के चेस्ट लेवल के बीच में आ गया, मैंने कोविड में 100 से ऊपर लोग, मैं बार बार मैं बोलता हूँ बिकॉज करती आरती हीलिंग है, सो प्लीज जब मैं बोलूँ तो मतलब आरती के बारे में डिस्कशन हो रहा है। सो मैंने उस टाइम पे देखा कि कोविड के टाइम पे ऑल दी पीपल हु वर सफरिंग विद कोविड वर ब्रीदिंग नॉट फ्रॉम नेवल बट टू द चेस्ट लेवल। प्राण बन ही नहीं रहे थे। प्राण का काम क्या होता है? शरीर को 10 तरफ से इम्यूनिटी देना। जब प्राण बनने बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो क्या होता है? आप में से कौन लोग 24 आवर सांस लेते हैं? कोई ऐसा है जो 2-4 घंटे कम लेता हो? नहीं? ग्रेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन प्राण का जनरेशन 24 आवर्स कौन करता है? एंड देयर लाइज द आंसर। शरीर को फोर्सफुली 90 मिनट्स की ब्लैंक प्रोग्रामिंग है कि जब आप सोओगे उस सोते समय वो 90 मिनट्स आप कैसे भी ब्रीथ करो, वो उस ब्रीदिंग को, और योग में उसको जो है कौन सा आसन बोलते हैं, जो प्राण क्रिया करते करते उसको बोलते हैं कुक्कुट आसन कहते हैं। कौन सा होता है जिसमें कि गला जो है बिल्कुल ऐसे करके सांस लेने का उसमें होता है। जब हम गले से सांस लेते हैं, या फिर अगर हम बोले ट्रैकोमी, किस किस को पता है ट्रैकोमी क्या होता है? ये यहाँ पे कट लगाते हैं और पाइप लगा देते हैं जिससे कि सांस चलती है। वो क्यों करी जाती है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसको इंटरनली कनेक्ट करना होता है। तो वो जो व्यक्ति जिसको की लंग कोलैप्स कर रहा है, उसके कोलैप्स होते हुए लंग के टाइम पर आप उसको ऑक्सीजन सप्लाई देते हो, यहाँ से कट करा, पाइप डाला और वो जो है चल गया। तो जो बिल्कुल मरता हुआ व्यक्ति होता है उसके भी इस सिस्टम को रेस्टोर करने की बात क्यों करी जा रही है? क्योंकि प्राण वहीं से क्रिएट हो रहा है। सांस जब तक नाभि तक हिट नहीं करेगी तब तक वो जागेगी नहीं। सो दिस इज माय गेटवे, और ये एक ही बार खुलता है।
वो एक टाइम कौन सा होता है? जब हम प्रेगनेंसी में बाहर आते हैं, तभी सिर्फ एक बार ये गेटवे खुलता है। नाभि एक दफे खुली, सील पैक हुई, पैकेजिंग बाहर, रेडी फॉर फंक्शनिंग। जब इस 9 मंथ्स के पीरियड में ये व्यक्ति को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो मिलते हैं, वो हेल्दी बेबी कमिंग आउटसाइड, यानी मदर भी अगर उस 9 मंथ के पीरियड में इस प्राण को ध्यान करे, नोज टू नेवल, नेवल टू नोज, तो वो बच्चा बहुत हेल्दी होगा। मैं मेरी बात समझा पाया? हमारे कृष्ण का एग्जाम्पल है कि जब कृष्ण ने 12 वर्ष की आयु में मथुरा में प्रवेश करा, कंस अपने मामा के इनविटेशन पे, उसने हाथी को सूंड से उठा के फेंक के मारा। आप किसी को 1 किलो का बट्टा तो दे दो कि फेंक के मार के तो दिखा, वो भी वहीं तक गिरेगा। क्यों नहीं हो रहा ये चीज? इमेंस स्ट्रेंथ जनरेट करने का मैजिकल फॉर्मूला इज ब्रीथिंग फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज। और ये भी हम आपके साथ में, मतलब थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ सो दैट कि बिलीफ पैटर्न चेंज हो जाए, सो दैट कि हम आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में कनेक्ट कर सके। So first thing which we highlighted was the importance of breathing pattern from nose to navel, navel to nose, क्योंकि प्राण वहीं से जनरेट हो रहे हैं। चीज को उठाना है, कितना उठाना है that doesn't matter। आपके साथ में एक कुर्सी है, आप एक हाथ से उठा सकते हो, आपके हाथ में जो है पहाड़ है, वो भी आप एक हाथ से उठा सकते हो। योग की अवस्था जो है वो उसके तौर पर। हमारा डेमोन्स्ट्रेशन किसका है? हनुमान का डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसको बताएगा कि भाई वो संजीवनी चाहिए तो एक तरफ तो दिखाएगा, देखो बंदर है, बेवकूफ है, इसको अकल ही नहीं है जरा सी भी, ये करेगा क्या? उसने कहा पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी देख रही है, मैं पहाड़ी ले चलता हूँ। तो कितना इंटेलिजेंट और कितना बेवकूफ, दो एक्सट्रीम चीजें दिखाई गई, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था। इट वॉज अ लिटरली वे, क्योंकि कोई भी चीज अगर बचकानी होती है तो वो कैरी होती है लंबे समय तक। जैसे हस्बैंड वाइफ के जोक्स है, आप आज तक देखो जितने भी जगह आप देखोगे चैनल्स के ऊपर, हस्बैंड वाइफ जोक्स जो है वो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, उस पर रील बन रही है, 500 लोग एक ही चीज पर जो है रील बना। आजकल कौन सी रील सबसे फेमस चल रही है? कौन सी रील है? कौन सी आप लोग बताओ ना, आप लोगों को बताना चाहिए कौन सी रील चल रही है आजकल? पतली कमरिया चल रही थी ना, उसमें 2 वर्जन आए थे। पहला था कहाँ है, दूसरा वाला था कि आए। सब्जेक्ट को ध्यान से डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि एवरीथिंग इज डिवीन। हनुमान जी का नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल पॉइंट टू एक्सप्रेस समथिंग। घर में बच्चा होता है, उसका नाम हम कब रखते हैं? बच्चा पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद? ग्रेट। पहले ऐसा नहीं होता, पहले ऐसा नहीं होता। इस देश में आप कोई भी ग्रंथ उठाइए, पर्वतराज के घर में पार्वती पैदा हुई तो पार्वती का नामकरण होने से पहले पार्वती नाम वहां पर मौजूद था। कृष्ण के पैदा होने से पहले गर्ग संहिता में कृष्ण का नाम मौजूद था। हर जगह नाम पहले था। हनुमान नाम कब पड़ा? जब हनुमान जी बड़े हो गए, फल खाने के लिए सूरज को निगलने गए, इंद्र ने वज्र मारा, टूटी टूट गई, टूटी टूटी वाले बोले मुझे वो फलाने लगती है, उनका नाम हनुमान है। सो हनु टूटी वाला जिसका है उसका नाम हनुमान हो गया। तो ऐसे ही हो गया ना, जैसे किसी की आंख खराब हो गई तो उसको काना काना कह के पुकारना शुरू कर दिया। सो हनुमान वैसे ही नाम हो गया। जन्म के समय हनुमान के माता पिता ने उसका नाम क्या रखा होगा? मारुति नंदन था शायद, मारुति। वो तो मारुति शायद, मारुति नंदन होता है। यस, मारुति नंदन। भी ऐसे ही है। So as per वाल्मीकि रामायण, सुंदरकांड का जो पॉइंट जहाँ से शुरू होता है, किष्किंधा कांड खत्म होता है, सुंदरकांड शुरू होने वाला है, उस जगह जो संस्कृत का श्लोक आया है वहां पर हनुमान जी का नाम जन्म के समय का प्लवमान था। प्लव कहते हैं क्वांटम जंप को। जिस व्यक्ति को जन्म लेने के अंदर ये एबिलिटी थी कि ही वन डे डू अ क्वांटम जंप। सो पेरेंट्स को पहले पता होता है कि उन्होंने जिसको उत्पन्न करा उसको क्यों उत्पन्न करा और उसके अंदर क्या पावर होगी।
क्योंकि पहले का सिस्टम जो है वो पॉइंट वैलिड है ना मेरा, ठीक। मैं अब बिलीफ पैटर्न चेंज होगा इस क्वेश्चन से, क्योंकि आप लोग घर जाकर ये बताओगे कि हनुमान नाम था, हनुमान नाम नहीं था। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। जब पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते मजा आता है, जब वो मजा आता है तब आप हर चीज में डॉट्स कनेक्ट करना शुरू करते हो। मेरे को ये सब्जेक्ट जो है एक एम्स के डॉक्टर ने सिखाया था। किसी दिन बात हो रही थी, उसने मैंने पूछा कि ये वाली बीमारी और न्यूरो डिजीजेज और इस तरीके का डिस्कशन था। एम्स से ही सारी पढ़ाई करी थी, MBBS, MD, DM सब कुछ एम्स से। तो जब मैंने उससे बात करी और मैंने कहा कि आपको पता है आयुर्वेद में क्या विजडम प्रैक्टिसेस हैं, बोले शुक्ला जी देखो ऐसा है, फालतू बात कोई गुंजाइश नहीं है, आप भी पढ़े लिखे हो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। अगर आयुर्वेद सब कुछ होता तो इस देश में 10 करोड़ लोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड के नहीं होते। एंड दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि उसने एक ही सेकंड में पूरी पढ़ाई पढ़कर मुझे ये बताया कि सिस्टम में कुछ भी दम नहीं है, इट्स ऑल कोर जंक। ये बात अलग है कि मैं तब तक अपने जो हिडन 3 एसेस थे वो मैंने बाद में निकाले, और उसके बाद ही पेड में 25,000 रुपीज फॉर हिज हीलिंग फॉर डिप्रेशन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज, मुझे मेरा सब्जेक्ट पता है, लेकिन वो मेरे पता होने से उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने 6 रिसर्च पेपर लिखे, मेरे जो गाइड थे उन्होंने मुझे बोला अब तू 6 की बजाय 600 लिख ले, इट डजंट मैटर। पर तेरे अंडर में 600 लोग अगर 600 रिसर्च पेपर लिखेंगे, इट डज मैटर। टिल द टाइम गुरप्रीत वो लाइट ऑफ कर दो। So till the time 600 people will start writing research paper under you, you will get what do you require. I'm sorry, मैं भूल ही गया आपको बोलना। Thank you so much. So अब हम सबसे पहले इस एनर्जी को, जिसको मैजिकल एनर्जी कहते हैं, इसको थोड़ी देर महसूस करके देखते हैं। आप लोग सब अपने अपने हाथ को ऐसे करके हिलाकर देख लीजिए। बंद करो। इधर बैठे हैं, देर से प्रवचन सुन रहे हैं, इसको अच्छी तरह झटकेंगे। जितना झटकेंगे उतना हाथ में करंट सा महसूस होगा। करंट भी बोलता है। ओके, अब हम इसको प्रेस करेंगे, अंगूठे को, सारी उंगलियों को। इनको प्रेस करने के बाद हम अपने बीच में दोनों हाथों को धीरे से आगे पीछे करके देखेंगे कि हमें कुछ पता चल रहा है। फिर इसको ऐसे प्रेस करेंगे। इसको बंद करने से कुछ ठंड कम होगी। इसको ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद धीरे से अपने दोनों हाथों को खोलकर देखेंगे, और हमें अपने दोनों हाथों के बीच में एक एनर्जी बॉल पता चल रही है। धीरे धीरे खोलना है, बहुत धीरे धीरे। ऐसे करके आप अपने दोनों हाथों को खोलेंगे, बंद करेंगे, एंड यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज समथिंग tickling between the 2 hands. पता चला किसी को? ओके, अब इसको यही एक्सरसाइज दोबारा करेंगे। पहले for 2 minutes we'll do chanting of श्रीम बीज मंत्र। सब लोग बोलेंगे मेरे साथ में, श्री श्री
आंखें बंद रखेंगे और अपने दोनों हाथों के बीच में फिर से खोलकर अपनी अटेंशन को रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या कोई एनर्जी बॉल हमारे दोनों हाथों के बीच में फॉर्म हो रही है। और बहुत धीरे से अपने दोनों हाथों को खोलेंगे और उनको आगे पीछे करके देखेंगे क्या हमें दोनों हाथों के बीच में कुछ पता चल रहा है। जो भी चीज पता चल रही है उसको एक वाटर बबल मानते हुए उसको धीरे से उठाकर अपने सर के ऊपर लेकर जाएंगे और ऐसे जैसे कि वो बबल जो है हमारे सर के ऊपर फूट गया और उसके अंदर जो भी पानी था वो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। लंबी गहरी सांस लेंगे फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज। दोनों हाथों को रखते से आंखें खोलें। जी, व्हाट्स द ऑब्जर्वेशन? जी मैम। सर ऐसे लगा कि हाथों में कुछ है, थोड़ी सी गर्मी बाजू की तरफ महसूस हो रही थी। बट वो तो मसल्स की वजह से भी हो सकता है ना, हमने जोर से इसको दबाया तो मसल्स कंट्रैक्ट होते, जैसे ही छोड़ेंगे तो रिलैक्स होता है, थोड़ा सा अपने आप वो करेंगे। वो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, होने में कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं नेक्स्ट स्टेप में जो है उस डोमेन को टच करूंगा ना कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे ही करना है, फिर क्या होगा। क्योंकि मेरे को यहाँ पर जो डॉट्स कनेक्ट करने हैं वो ये है कि आईसीयू में जो बच्चा है जो 20 से 25 दिन का है, वो बच्चा ना तो मंत्र सुन सकता है, ना चैंटिंग कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता, बट मैं फिर भी उससे कनेक्ट कर सकता हूँ। कनेक्ट करने से पहले मैं हम सबके भीतर के कंट्रोलर को इन्वोक करता हूँ और आपकी सेंसिटिविटी को एड्रेस कर रहा हूँ, सो दैट वंस यू आर सेंसिटिव टू ऑब्जर्व द कंट्रोलर, सो आपको वो पता चलेगा। ठीक है, बाकी लोगों को क्या क्या ऑब्जर्वेशन है आपको? सिर्फ यही लगा कि जैसे हाथ उठाऊंगा थोड़ा सा हैवी लगेगा। दूर जा रहे थे, दूर जा रहे थे, एक्सीलेंट। ऐसे दबाने पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो हाथ अपने आप अगर मैं ये जितना मेरे निकाल साथ दूँ हुआ। दूर जा रहा है। ऐसे कर देना दूर I जैसे। feel the same. बबल इनसाइड था। ये तो पब्लिक राइट। आप लोग पता चला कुछ शेयर करो अपना एक्सपीरियंस। आप बताओ बेटे। मतलब हाथ अपने आप ऐसे पीछे पीछे हो रहे थे और जब उसको पास ला रहे थे तो कुछ फील हो रहा था, something like pressure। राइट। और ये जो है ये और इंटेंस हुआ जब हमने श्रीम चैंटिंग करा, चैंटिंग के बाद वो और इंटेंस हो गया। Sir, can I say something? प्लीज। सर एक्चुअली जब मैं यहाँ पे आपका सेशन सुन रही थी, आई वाज फीलिंग हेडेक, मतलब लाइक आई वाज वेरी हैवी एंड आई वाज फीलिंग एनर्जी लेस एंड आई वांट टू से दैट आई एम गोइंग, लेकिन आफ्टर दैट सेशन जो मैंने अभी किया, आई फील वेरी लाइट। एक्सीलेंट, आई फील लाइट। एक्सीलेंट। आज पेशेंट नहीं तो मैं आपसे दूसरे व्यक्ति को ट्रीट भी करवा के दिखा देता हूँ। वेरी हैवी ड्यूरिंग द सेशन, स्लीपी आई वाज फीलिंग, आई फील लाइट because of that maybe we rub our hands and we feel like energy. मैंने कि जब कल सेशन करवाया था तो मेरे को ये नहीं पता था कि मुझे सबसे श्रीम चैंटिंग कराना है। आज जब मैं आ रहा था यहाँ पे तो मुझे मतलब मेरा जो कंट्रोलर है उसने प्योर मैसेज द्वारा बोला कि यहाँ पर जाने के बाद श्रीम चैंटिंग करवानी है। उसका बेनिफिट जो है मुझे अभी पता चल गया बिकॉज आपने बोला कि मैं जा रही थी, मुझे रोकने के हिसाब से। तो कोई व्यक्ति आप जो हो कितने इम्पोर्टेंट हो गए कि कोई मुझे कंट्रोलर मुझे बता रहा है कि कुछ एक्सरसाइज उसको कराने के तौर पर चाहिए। मेडिटेशन बेसिकली डॉक्टर आरती कराते हैं, अभी वो जब कराएंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना होगा। मैं ये करवाने का जो मेरा इशू है वो सिर्फ इतना सा है कि मैं आप लोगों को आपके भीतर की एक एक्टिविटी से कनेक्ट करने की बात कर रहा हूँ। पूरा प्रोग्राम
जैसे हनुमान और जामवन के बीच का रिलेशनशिप है, दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, पहली बार नहीं मिले थे, लेकिन हनुमान को हनुमान बनाने वाला जामवन था। उसने आपको आपकी इनर पावर से कनेक्ट करा। मैं आपको आपकी इनर पावर से कनेक्ट करने का एफर्ट कर रहा हूँ, जिसमें कि हम उन सारे स्टेप्स को आपके सामने रख रहे हैं, जो कि अच्छा बेटा आपको एनर्जी पता चल रही थी, इधर आ जाओ। अब मैं आप सब लोगों के सामने एक बहुत मिराकुलस सा एक डिमॉन्स्ट्रेशन रखूंगा। आप फिर से वो करके अपने हाथों के बीच में एनर्जी मेजर करो। हाँ, जैसे कराया था पूरा का पूरा करो और एनर्जी बॉल को ऑब्जर्व करो। जब आप एनर्जी बॉल ऑब्जर्व कर लो तो सिर्फ हेड यस और नो में मतलब नॉट कर देना है, आंखें खोलने की जरूरत नहीं है और कोई चीज नहीं है। जो हम बोले उसके अनुसार आप कुछ करोगे, ठीक है? स्टार्ट। सब लोग जैसे ही कर रहे हैं वैसे ही पैरेलली करते चले, सो दैट कि वो पता चलेगा। दोनों हाथों को रब करना है। श्रीं 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 श्रीं। अब आपको फिर से अपने हाथों के बीच में एनर्जी बॉल करना है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन के आंसर में आप ये बताना कि आपकी एनर्जी बॉल का साइज बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है? दोबारा से बस सिर्फ उतना ही करना है, मतलब एनर्जी बॉल ऑब्जर्व करो बस कि एनर्जी बॉल फॉर्म हो रही है उसके तौर पर। श्रीं 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 श्रीं। अब आपने अपनी एनर्जी बॉल को ऑब्जर्व करना है और मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपका एनर्जी बॉल का साइज बड़ा हो रहा है, इसका मतलब कि जो क्वेश्चन है वो ट्रू क्वेश्चन है, और अगर वो श्रिंक हो रहा है इसका मतलब वो फॉल्स है। आप बीएमएस में पढ़ाई कर रहे हो, एनर्जी बॉल बड़ी हो रही है छोटी हो रही है?
बॉल बड़ी हो रही है। आपका जन्म लंदन में हुआ था। एनर्जी बॉल बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है? एनर्जी बॉल बड़ी हुई, छोटी हुई? छोटी हुई। आप में से कोई भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है जो ट्रू एंड फॉल्स के तौर पे, यू कैन आस्क। एनी क्वेश्चन व्हिच यू थिंक इट इज प्योर फॉल्स और प्योर ट्रू? आप उस कॉलेज में बहुत खुश हो। थैंक यू। पकड़ा गया। सो हमारे को ये जो एनर्जी बॉल है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो एनर्जी बॉल श्रिंक कर जाएगी। मैं ये बिल्कुल चेक कर सकता हूँ। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है उसको हाईलाइट करने का, इट इज बेसिकली जब हम कोई भी चीज चेक करते हैं, so we should always in the first place generate the ability to scan whether it is a true statement or a false statement. आज हर व्यक्ति बाबा जी बनकर जो है YouTube चैनल पे कुछ भी बोलता है, but here using the energy ball experience of shrinking and expanding, you can validate whether the information given to you is a truth statement or a false statement. तो मेरी बात बता पाया, because यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, मंत्रों पे रिसर्च शुरू हुई थी, बिकॉज जिस व्यक्ति ने मुझे पहली बार ये प्रोसेस बताया, मैंने जैसे वो शिव जी ने किसी को वरदान दिया कि तू जिसके सर पे हाथ रखेगा वो मर जाएगा। मैं चलो वो उसने बोला कि शिव जी के ऊपर ही हाथ रख के देखिए ट्रू एंड फॉल्स चेक हो जाएगा। वहां से मेरे को ये आया कि अगर जिसने ये चीज बोली है तो मैं इसने जितनी चीजें बताई उन सबको ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस पे चेक करके देखता हूँ। एंड देयर द जर्नी ऑफ मूविंग दिस फील्ड गॉट एक्सपैंडेड, बिकॉज हर चीज को जो भी हम करते हैं, जैसे मैंने बोला हनुमान और प्लवमान, तो मैंने जैसे ही हनुमान का ध्यान करा एनर्जी कम हो गई। मतलब फिर कौन सा नाम है, और क्योंकि मैंने वो वाल्मीकि रामायण पढ़ रखी थी, मुझे पता था कि उस जगह बहुत सारे नाम आए, तो मैंने उस नाम को चेक करना शुरू करा तो मुझे पता चला कि प्लवमान पे एनर्जी बहुत मैक्सिमम हो रही थी। सो व्हाट आई रियलाइज कि आप हर चीज को, जो भी टेक्स्ट आपके सामने है, जिस चाहे वो संस्कृत का श्लोक है, आपको पढ़ना आता नहीं आता, यहाँ पे तो एनर्जी बॉल में फर्क पड़ रहा है। उस एनर्जी बॉल को आप जितना सीरियसली ऑब्जर्व करोगे, एनर्जी बॉल अपने एक्सपीरियंसेस को अपने आप ही आपके सामने दिखाएगी। मेरा पॉइंट हाईलाइट करता है, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज आज की तारीख में आप अल्ट्रासाउंड करते हो और अल्ट्रासाउंड करने के बाद आपको पता चलता है कि 9 मंथ प्रेगनेंसी कैसे मूव कर रही है। बट हमारे यहाँ वो कौन सा ऑथर है, उसने पूरी प्रेगनेंसी जो है आयुर्वेद की किताबों में लिख दी है, डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, कि 9 मंथ और उससे ज़्यादा सुश्रुत के उसमें था, उसमें पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन था कि उसने 9 मंथ की प्रेगनेंसी बता दी। दोनों ने लेंस का आविष्कार अभी पिछले 250 साल के अंदर हुआ है। तो किसी ने पूरा खगोलीय सिस्टम, एस्ट्रोलॉजी सिस्टम, एस्ट्रोनॉमी सिस्टम कैसे बता दिया विदाउट डिवाइस। तो या तो डिवाइस से नॉलेज का पता चलता है या विदाउट डिवाइस भी नॉलेज होती है। सो हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसको मटेरियलिस्टिक डोमेन में बढ़ा दिया। हर वो चीज जिसमें कि मटेरियल इंफॉर्मेशन मौजूद है उसको बता दिया, बट जो चीज मटेरियल इंफॉर्मेशन के बियॉन्ड है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। सो एवरीथिंग बिकेम मार्केट। बट अगर आपको कोई तरीका पता चल जाए कि जो भी व्यक्ति आपको कोई चीज पढ़ा रहा है वो ट्रू इन्फॉर्मेशन है या फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, तो आपकी जितनी भी एम्बिग्यूटीज है आप उसको एड्रेस कर सकते हो। आपके सामने कोई पेशेंट आया, मैं इस पेशेंट को ठीक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर ठीक कर पाऊंगा यस, तो एनर्जी बॉल बड़ी हो रही है, नहीं कर पाऊंगा तो नो, एनर्जी बॉल हो रही है। आपको पता चल गया ना कहाँ परेशानी की बात है। आपको पता चल रहा है कि ठीक कर पाएंगे और आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता है, तो उसको एड्रेस करिए।
अब एड्रेस करना कैसे है, दैट्स द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट विच वी आर हियर टू डिमॉन्स्ट्रेट। हमने पहले बोला आप सबके भीतर एक आत्मा है, यस और नो? कैन यू डिमॉन्स्ट्रेट? किसी भी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं? सो यहाँ से इंफॉर्मेशन का जो नेक्स्ट पड़ाव है वो हमारे सामने आता है। मैंने आइडेंटिफाई करा हर व्यक्ति के अंदर आत्मा होती है, कुछ लोगों की आत्मा उनके शरीर से बाहर होती है, वो सामने डेड होते हैं, उनके साथ हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता। ये जितने भी लोग जिनको हम डेड बोल रहे हैं, इसका मतलब वहां पर आत्मा प्रेजेंट नहीं है, कनेक्शन कोरिलेशन बिल्ड होना शुरू हुआ। तो मैंने आइडेंटिफाई करा कि मैं इस चीज को कैसे देखूं, तो मैंने एनालॉजी क्रिएट करी। गाड़ी में ड्राइवर सीट कौन सी होती है जी? राइट फ्रंट, राइट साइड, फ्रंट, फ्रंट या बैक? फ्रंट, फ्रंट राइट साइड। यूएस में होगी तो लेफ्ट फ्रंट, लेफ्ट साइड। ड्रोन कार होगी तो ड्रोन कार में चलाने वाला बाहर बैठता है, अंदर नहीं बैठता। ड्राइविंग सीट जो है वो बाहर है, अंदर नहीं। So the correct answer to the question is the driver seat possesses the quality of total control. It is not based on the approach of which is the most important organ. हम उसकी बात नहीं कर रहे, controls की बात कर रहे हैं। तो हमने पहला चीज आइडेंटिफाई करा which is the most control point. अगर हम ये कहते हैं कि सबसे important part कौन सा है गाड़ी के अंदर, तो आप obviously इंजन बोलते हैं, और आज के सिस्टम में माइंड बोला जाता है। हर जगह जहां भी हम बात करते हैं माइंड की बात करते हैं, बट माइंड इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है। माइंड इज नॉट इटसेल्फ द कंप्लीट सिस्टम। हमने क्वेश्चन क्या रखा, वेयर आर द टोटल कंट्रोल्स। अब टोटल कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करना है कि क्या हमारे शरीर के अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट है विच इज एट द बेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स। सो मैंने अपने दोनों कानों के बीच में ऐसे करके लाइन ड्रॉ करी, और जो इसका सेंटर पॉइंट था उसको ऑब्जर्व करा। वो सेंटर पॉइंट को मैंने देखा तो वो मेरे नाक के पीछे था, तालू के ऊपर था, दोनों कानों के बीच में था, और ब्रह्मरंध्र के नीचे था। ब्रह्मरंध्र कितने लोगों को पता है यहाँ पे? किसी को पता है ब्रह्मरंध्र क्या होता है? आप कुछ बोल रहे हो? बताओ ना, रामचंद्र षट चक्रों में ब्रह्मरंध्र। अच्छा, सिंपल ब्रह्मरंध्र वैसे दोनों ही होता है। ब्रह्मरंध्र बेसिकली उस हिस्से को कहते हैं जहां पर कि जो छोटा बच्चा पैदा होता है उसके यहाँ पर एक सॉफ्टनेस होता है, जिस जगह वो हेड वाइब्रेट कर रहा होता है वो उसका ब्रह्मरंध्र कहलाता है। योग में ये कहा गया है कि जब सिद्ध व्यक्ति जीवन छोड़ता है तो वो इस ब्रह्मरंध्र को फाड़ के शरीर से बाहर आता है। सो आत्मा की लोकेशन इस पॉइंट के नीचे मानी गई है, और हमारे जो षट चक्र है वो एक्चुअली षट चक्र नहीं है, 9 चक्र है जो मेरे वाले सिस्टम के तौर पे। तो मैंने देखा तो वो पॉइंट्स के अंदर कनेक्शन था। खैर उस पे नहीं जाते, मेन मुद्दे पे रहते हैं। तो मैंने क्या डिफाइन करा, इसके नीचे, इसके बीच में, तालू के ऊपर, पीछे, तालू के ऊपर मेरी एक 3 डायमेंशनल प्लॉटिंग क्रिएट हो गई। उस पॉइंट के ऊपर मैंने जब आइडेंटिफाई करा तो मेरा पूरा ब्रेन के 5 पार्ट ऐसे करके उसके ऊपर टिके हुए थे। उसके नीचे मेरी पूरी बैकबोन थी, टेल बोन तक जो जा रही थी। उस बैकबोन में हर बॉडी पार्ट कनेक्टेड था थ्रू वेन्स। सो मुझे पता चला कि ये जो जगह है यहाँ पर टोटल कंट्रोल्स हैं, तो जहां टोटल कंट्रोल्स हैं कंट्रोलर भी वही होगा। तो इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाला आत्मा रूपी ड्राइवर, उसकी लोकेशन मैंने कहा आइडेंटिफाई करी, दोनों कानों के बीच में। अब डॉक्टर आरती को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोगों को इसी पॉइंट पे कनेक्ट करके छोटा सा मेडिटेशन करेंगे हम, सो दैट आप अपने भीतर जो एनर्जी बॉल का एक्सपीरियंस कर रहे थे उसमें क्या फर्क आ रहा था, क्या नहीं आ रहा। ठीक है जी, प्लीज, थैंक यू। काफी चीजें शेयर कर चुके हैं
without wasting any single minute on further discussions, हम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सपीरियंसेस पे बात करेंगे या एक्सपीरियंस करेंगे, एनर्जी एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट मैं इसको थोड़ा सा और फाइन ट्यून करके आपको बता दूँ कि किस तरह से आपको गाइडेड मेडिटेशन में जाना है। और उस पॉइंट पे थर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट जो मैं बोलूँगी है, डॉक्टर शुक्ला हैज ऑलरेडी सेड, दोनों कानों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन that would be crossing your brain. Second line from the uppermost point of the skull to the lowest point of the tailbone. The point where these two lines are intersecting, you just have to mark that point. Without invoking anything, without imagining anything over there, you just have to be brushed off that point. Simply an observer. You may see light, you may not see, depending upon your platform, your Astha, Shraddha, Vishwas, and knowledge of course. सिर्फ उस पॉइंट पे आपको दृष्टा बन के दिखना है, राइट? और मैं यहाँ से मंत्र चैंटिंग करूँगी, आप उस पॉइंट पे दृष्टा बन के देख रहे हैं। आप जो भी देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, you need not to be feel very happy or not happy that you are not seeing or you are seeing something. You just have to be drashta of that. Number one. Secondly, हम जब स्टार्ट करेंगे तो जब मैं श्रीम बोलूँगी आपने नोज टू नेवल इनहेल करना है और ह्रीम बोलूँगी तो आपने एक्सहेल करना है। कुछ श्वास हम मंत्रास पे लेने के बाद में इनहेल एक्सहेल श्रीम ह्रीम पे करने के बाद में अपनी सांसों को बिल्कुल नॉर्मल करते हुए हम थर्ड आई इंटरसेक्शन पॉइंट पे जाएंगे, एज आई डिस्कस्ड विद यू, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। उस पॉइंट पे मंत्र चैंटिंग करेंगे। यू नीड नॉट टू बी लाइक इमेजिन एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू बी द्रष्टा। उस पॉइंट पे द्रष्टा रह के जो मंत्र उच्चारण के द्वारा वहाँ पे हम शक्ति अर्जित करेंगे, उसको हम अपनी पूरी बॉडी में फिर फील करने के लिए, सेलुलर लेवल तक फील करने के लिए अगेन अपने श्वासों पे ध्यान लेके जाएंगे और श्वास को अपने नाभि तक फील करेंगे और मैं यहाँ से मंत्र उच्चारण करूँगी। उस टाइम आप एनर्जी को एक डिफरेंट तरह से ऑब्जर्व कर पाएंगे, राइट? स्टार्ट करें। बिफोर आई स्टार्ट एक और चीज़, कोई भी अपना लेग्स क्रॉस नहीं रखेगा, रिसेप्टिव मोड में बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, स्पेक्स नहीं लगी हों, मोबाइल के रिंगर ऑफ जिनके भी किसी के रहे हो। हाँ, नॉट ओनली ऑन वाइब्रेशन मोड में भी नहीं हो प्लीज, थोड़ी देर के लिए। विल टेक मैक्स 5 मिनट्स, नॉट मोर देन। स्टार्ट करें। क्लोज योर आईज, बी इन रिसेप्टिव मोड। अपनी सांसों को बिल्कुल नॉर्मल करते हुए, स्मूथ करते हुए अपनी अटेंशन को अपने थर्ड आई इंटरसेक्शन पॉइंट पे लेके जाएंगे। इस पॉइंट पे जाने के लिए हमें अपने दोनों कानों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है। दूसरी लाइन फ्रॉम द uppermost point of skull to the lowest point of tailbone. The point where these lines are intersecting, just mark that point. आपको इस पॉइंट पे सिर्फ दृष्टा बन के देखना है। You just need to be an observer of this point. मैं यहाँ से मंत्र उच्चारण करूँगी। श्री
अपनी अटेंशन को केंद्रित रख के बहुत सी ऊर्जा अर्जित की है। इस ऊर्जा को हम अपने पूरे शरीर में अपने चक्रास के थ्रू अपने टिश्यूज में, टिश्यू से सेलुलर लेवल तक जाते हुए महसूस करेंगे। उसके लिए आपने अपने श्वासों को नाभि तक लेके जाना है, बहुत स्मूथली, विदाउट टैक्सिंग योर बॉडी। अपने सांसों को सिर्फ नाभि तक जाते हुए महसूस करना है। मैं यहाँ से मंत्र उच्चारण करूँ। श्रीं ह्रीं जब तक इस अवस्था में रहना चाहे रह सकते हैं, लेकिन आंखें खोलने से पहले अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से मल के गर्म कर लें। फिर अपनी आंखों पे लगाते हुए पूरे शरीर पे स्पर्श करते हुए, स्पेशली एरियाज पे, पार्ट्स पे जहाँ पे भी आपको डिस्कम्फर्ट था या है, वहाँ पे लगाते हुए आप अपनी आंखें खोलते हैं। अब आप लोगों के बोलने की बारी है। 1 by 1 फीडबैक सेशन भी ready for। जी मैम, क्या ऑब्जर्वेशन? मैम अच्छा फील हो रहा था, तो जब आपने बोला था इसके ऊपर ध्यान करना, जैसे ऐसे महसूस हो रहा था कोई पॉइंट है यहाँ पे। Any light you could see there? लाइट फील कर नहीं, कोई रोशनी देख पाया? कोई किसी भी तरह? कोई बात जी मैम। Very good mom. Relaxing it was, very relaxing. जी मैम। मैम मुझे ऐसा फील हुआ, एक लाइट ब्लू कलर का, ऐसा लगा कि पूरी लाइट ब्लू कलर की जैसे मैंने फील की अपनी। ओके। हैप्पीनेस फील की कि वो मेरे आगे मैंने खुद में ऑब्जर्व किया, ऐसे लगा कि मुझे हैप्पीनेस हुई, बहुत हैवी लाइट लगी वो मुझे। ओके। और मैंने फील किया जब आपने बोला कि फील करो बॉडी पे, तो ऐसा लगा कि पूरी बॉडी में वो लाइट जा रही है। तो सेलुलर लेवल तक जा रही थी, तो उस टाइम पे क्या सेंसेशन था? वही बोल रही हूँ ना, मुझे हैवीनेस लगी उस टाइम पे। ऐसा हुआ कि बहुत हैवी लाइट। ओके जी मैम। मैं पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई सब, बस आपकी बॉडी जी मैम। It was quite relaxing. Okay. And complete blackout था। Now there was no thought, no cluster of thoughts, right? एक बिल्कुल cut off from the world. जी मैम। मैम स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, चलो आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, Yes. ठीक है,
और उसके बाद मैं कंसंट्रेट कर रही थी लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि Okay. कहीं पे मेरे को डिस्ट्रैक्शन थी वहाँ पे। Right. लास्ट में जब वो लास्ट में था जब हम ब्रीदिंग पर आ रहे थे तब मेरे को सिडेशन फील होना शुरू होगा, मतलब जैसे लग रहा था मुझे सो जाना चाहिए। Okay. ये चीज़ आपको भी थी? जी सब बाद में हैप्पीनेस लगी सो जाओ। अब आपने बोला इस पोजीशन में रहने If you have even 5 minutes more ना तो वो मैं अभी जाकर काम बता ठीक है गुड। हम अब ऐसे मोड में यहाँ पे जितने भी लोग हैं believe me everybody would be having a different experience. लास्ट में लग रहा था कि ऐसे बैठे रहे। हाँ मतलब मन नहीं कर सबके रहा था experiences बहुत different हुए। ये तो मतलब अभी सभी का फीडबैक लेते हैं, फिर मैं और भी कुछ फीडबैक जो यूनिक फीडबैक्स हैं वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। जी मैम आप। मैम स्टार्टिंग में लाइट तो नहीं दिखी, हाँ बट स्टार्टिंग में हैप्पीनेस थी। ओके। इस टाइम पे बहुत लाइट फील हो रही है। जी मेरा हेड काफ़ी हैवी है और जब ये स्टार्ट किया था ना तो बड़े रैंडम थॉट्स थे मेरे, मतलब मैं मंचूरियन करता हूँ घर पे भी, तो जब आपने वो किया मैं उसी स्टेट पे जा रहा था, वहीं पे चलता हूँ। रेड लाइट फील की मैंने, रेड लाइट फील की, जैसे शायद आंखों के आगे जब आंखें बंद करते हैं तो एकदम सूरज की रोशनी बढ़ती है, वैसी लाइट थी। और अभी काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस, मुझे काफ़ी हैवीनेस रही। और जब चामुंडा का मंत्र जो हम करते हैं ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, तो उस वक्त मैं वो रिपीट करता हूँ घर में, तो काफ़ी ज़्यादा उसी स्टेट में जाना शुरू हो गया। तो थोड़ी एंग्जाइटी थी मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा थी, थोड़ी सी वो कम हुई लेकिन हैवीनेस थी। मैं रिलैक्स नहीं हो रही, मैं लाइट फील कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ, हाथ में भी, इन हाथों में भी और बॉडी में भी। ये सेंसेशन को आप किस तरह से बोलें कि क्या सेंसेशन? कईयों को सुइयां चुभने का होता है, कईयों को स्वर्ल जैसा फीलिंग होता है, लाइक कोई है ना रोलिंग से हेड नीचे नीचे वो गिर रहा है। हाँ, तो इट मींस यू वर स्लीपी है ना? तो आप काफी टायर्ड हैं, मतलब सुबह से देखें या रात को डिस्कम्फर्ट था सोने में या कंप्लीट स्लीप था आपका? मेरा डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा रहता है। आपको ये ऐसा है, आपको कभी भी ठंडक महसूस नहीं होती या गर्मी महसूस नहीं होती, ये रिलेटिव्स होती हैं। कोई भी फीलिंग जो है ना ये रिलेटिव होती है। जैसे आप बहुत गर्मी के बीच में अगर कोई ठंडे पेड़ की छाया के नीचे, मतलब बड़े घने पेड़ की छाया के नीचे आते हैं तो यू फील रिलैक्स, थोड़ी वार्म फील होती है ना? मतलब उन्हें वार्म नहीं, वो एक वार्म एक फीलिंग है, बट रिलैक्सेशन इज द एक्चुअल थिंग व्हिच यू फील। नींद आना शुरू होती है, तो नींद आना जिसको भी आ रही है इट मीन्स वो बंदा बहुत स्ट्रेस था कहीं ना कहीं, उसको जब काम डाउन हुआ अपने स्ट्रेस के लेयर से, जो क्लटर्ड है वो पूरा जो ना गुंजल पड़ जाता है दिमाग में, ऐसे बोलते हैं ना, तो जब उसके वो जो टैंगल्ड है वो जब एंटेंगल हो रही है चीज़, तो उसमें रिलैक्सेशन है। Some people may be because of certain stress levels, वो अपने अंदर इतना negativity उनके अंदर generate होगी, they are not generating it, and negativity doesn't mean good breath every time। बहुत सारा एक stress level पे रहते हैं, हमारा एक platform ऐसा बन गया, हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, परेशान हैं या वो, तो हमें जो बाहर से चीज़ पॉजिटिविटी आ रही है ना, वो भी हम we are actually saying no to that। ठीक है, मैंने जब एक सेशन में, मेरी जब पेड सेशन थे, तो हमने एक वीक के लिए एक सेशन मतलब मेडिटेशन सेशन रखा था फॉर अ वीक। तो जो मेरे पास में लेडी आई, शी वाज ब्रिंगिंग सैराडोन इन हर राशन एवरी मंथ। तो वो मेरे को फीडबैक ले लें पहले। हाँ तो अच्छा वी आई विल कम टू दैट आफ्टर सम टाइम, अभी पहले सभी का फीडबैक ले लेते हैं। ठीक है जी, असर आप? आई फील क्वाइट रिलैक्स। ओके जी, आप? मैम मुझे सबसे पहले पिंक कलर के फ्लावर्स नजर आने शुरू हुए। ओके, सबसे पहले ये शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद जब हमने वाइब्रेशन थोड़ा बढ़ाना शुरू किया, तो मुझे येलो कलर का स्टोन है ना, स्टोन से बड़ी से ब्राइट लाइट येलो कलर की लाइट निकलना शुरू हो गई। फिर आगे निकली वो फूटा सा बीच में, छोटे छोटे पीसीज हो गए उसके, और फिर आराम से रिलैक्स। फिर मुझे मैं बीच में एक झपकी लगी थोड़ी देर के लिए, और फिर वह ऐसे रहा। अब मुझे थोड़ा सा हैवी सा लग रहा है। वो भी ठीक कर देंगे, सबका ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो भी प्रॉब्लम हो रही है इसमें। यस, आप मैम? जी मैम? इन सनलाइट लग रही थी, ब्रोकन सनलाइट ऐसे। अच्छा, रेज आके
You enjoyed it. Yes. हम एक्चुअली ना लाइट दिख रही थी Okay. रेड कलर की थी और ना मैं उसकी तरफ जा ही रही थी ऐसे हाँ हाँ. और बीच बीच में टूट रहा था Okay. आप सर? मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ और थॉट मुझे Right. जी सर आप? हाँ जी? अच्छा फील करें. I request कि प्लीज आप डिस्कस कुछ अपने में ना करें so that we can hear them properly. जी. मुझे एक एनर्जी फील हो रही थी वो मेरे हर एक सेल में जो है वो जा रही थी. Good. वो जो एनर्जी फील हो रही थी ना, आपने बोला फील, एनर्जी फील होना, सुना हम सबने, बट वो फीलिंग क्या थी? ठंडक थी, सुइयां चुभने जैसी थी, गर्माश थी, क्या चीज थी, या कोई हवा चलती हुई लग रही थी, वो क्या? ऐसे हवा की तरह थी तो अंदर से मुझे ऐसे खाली लग रहा था पूरा. तो वो जो एनर्जी है वो हर एक मतलब बॉडी पार्ट में वो जा रही थी. ब्यूटीफुल. जी सर. I was totally floating on air. Floating. Good. Very good. There was some kind of fire inside. जी आप? मैं तो ब्लैकिश देख रही थी चीजें मतलब कुछ लेकिन ये मतलब जैसे आप एनर्जी का बोल रहे हो ना कि ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर नहीं, एनर्जी इज देयर विद इन यू, यू जस्ट हैव टू फील दैट. हाँ जैसे आप बोल रहे हो कि साइंस की तरफ ट्रांसफर हुई थी तो उस टाइम से कुछ हुआ नहीं. ओके. जी सर आप? मैम ब्लैक थोड़ा माइंड चेक बंद हुआ था एंड रिलैक्सिंग. प्लीज आप बैठ सकते. जी मैम आप? मैम स्टार्टिंग में हल्की सी फ्लेम थी, कैंडल फ्लेम, बट बाद में वो स्कैटर हो गई और फिर पूरा ऑरेंज एंड रेडिश सा कुछ. हम कोई भी मेडिटेशन के बाद में करते हैं, हम उस टाइम पे जो भी किए हो उसके बाद में एक भाव बोलते हैं कि बॉडी का भाव क्या है. व्हाट इज दैट? रिलैक्स, लाइटनेस थोड़ी सी फील अभी आपको थोड़ी देर और चाहिए था और उसको स्ट्रेच करते हैं, कोई बात नहीं. जी आप? मैम पहले तो जब आपने स्टार्टिंग में बोला तब कंसंट्रेट नहीं हो रहा था मतलब सही से, और मतलब कंसंट्रेट करना चाह रहे थे बट हो नहीं रहा था. तो फिर उसके बाद जब थोड़ा आपने बोला कि हाँ सेल्स में एनर्जी फील करो, उस टाइम पे थोड़ा फील हुआ कि मतलब बॉडी में कुछ से ट्रैक कर रहा है. ट्रैवल करता हुआ फील हुआ आपको? वो क्या था? समथिंग लाइक एयर की तरह मतलब कुछ जा रहा है बॉडी में. अच्छा. जी आप? मैम पहले तो सेम मेरे से कंसंट्रेशन नहीं हो रही थी, फिर बाद में एक येलो कलर की लाइट सी दिखी, फिर उसके बाद अपने आप ही हेडेक शुरू होगी और उसको अभी तक है. फिर उसके बाद आपने बोला कि नाक तक सांस लो और महसूस करो, तो तब मुझे ऐसे लगा जैसे वाइट कलर की एक धुआं टाइप है वो पूरी बॉडी में जा रहा है और टिंगलिंग सेंसेशन अभी भी हाथों में हो रही है. टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है अभी भी. गुड. स्टार्टिंग में मतलब कंसंट्रेशन नहीं बन रही थी, बट उसके बाद ऐसे पूरा ब्लैक और एंड देयर वाज अ लाइट और या तो मैं उसकी तरफ जा रही थी या वो मेरी तरफ आ रही थी. फिर उसके बाद जब ब्रीदिंग करने लगे तो उसके बाद मतलब कुछ ऐसा लग रहा था ऊपर नीचे कुछ एयर ही मतलब जा रही है. उसके बाद बहुत रिलैक्सिंग था और अभी तो लाइटनेस फील कर रही हूँ. जी मैम आप? ऐसे लाइट आ रही थी. ऐसे सिर को ना ऐसे हो रहा था महसूस था. सिर ऐसे ऐसे हो रहा था, यानी कि आपको नींद आ रही थी उसमें. थके हुए थे? हाँ. अभी कैसी है थकावट आपकी? अभी नहीं लग रही ना? जी मैम आप? And earlier I told you I'm feeling light with this session. Any color you could see? And that was a black, complete black. Mm-hmm. Starting it was like everybody is saying it was difficult to concentrate on that point, but after that it was okay and I feel relaxed. And at one moment I feel that cutis sensory in a kind of goosebumps. Like जो बाल खड़े हो जाना kind of. वो लगा. उसके बाद I okay. Maybe with cold and with your session. Body का भाव क्या है? It is like I feel. Yes ma'am. Ma'am, towards the beginning I was having so many thoughts, but somewhere in the middle it just became completely blank. I was completely blank. I could just see full black. But after the session I feel kind of heaviness in my chest.
test. I don't know if Yes. it's because of the cold or what, but हाँ. कोई बात नहीं, whosoever is having any sort of discomfort, I'll help you in reducing that, eradicating that. Right. मैम ब्लैकआउट जैसा लगा, लेकिन लास्ट तक पहुंचते ये लग रहा था कि ब्रीदिंग भी जो है ना ये डिस्टर्ब कर रही है. अब ये भी स्टिल हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छे से चलेगा. बहुत सुंदर, ऐसे फीलिंग थी. बहुत बढ़िया. Yeah, this is the best, you know. मुझे लग रहा था कि मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है कि ये क्यों चल रही है, ये स्टिल क्यों नहीं हो रही, तो बड़ी जल्दी से आ रही है. राइट जी. आप स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ही बन रही थी, कभी बीच में बन रही थी, बीच में टूट रही थी, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है. जी. When starting में I saw something concentrated over a point जिसका vibrato जो था वो सेम नहीं था, it was still vibrating and all, और लास्ट में आते आते it's separated and just moved on to the body, like you know pricking pain होता है पूरी body में, like something is getting into the body. क्या आपका एक ना बीच में एक पॉइंट मिस हो गया, वो I couldn't hear it properly. You said Initially it was like, you know, something is concentrated at a particular point and revolving around that in the initial stage. But as the session moved, everything was scattered and it was just moving around the body in you know pricking pain kind of sense. That something is moving inside. यहाँ पे कितने लोग हैं ना, सभी का डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है. मेडिटेशन एक ही किया, बिकॉज सभी का प्लेटफॉर्म, अंडरस्टैंडिंग लेवल, आस्था, श्रद्धा, विश्वास सभी का डिफरेंट. हम देखने में सभी लोग इंसान लगते हैं, शक्लें सबकी डिफरेंट है, ब्लड ग्रुप्स भी डिफरेंट है, हमारे थॉट्स लेवल डिफरेंट है, तो हमारे इम्यूनिटी लेवल्स भी डिफरेंट है, हमारे डिजीज का लाइक स्पेक्ट्रम भी डिफरेंट होएगा. राइट. तो मैम आपने मेरे को बोला कि आपको हैवीनेस लग रही है, अभी कैसा लग रहा है? नहीं मैम, हैवीनेस नहीं थी. हाँ. बस दैट वाज वेरी इरिटेटिंग. वो मैं ना उसके साथ अपने आप को जोड़ नहीं पा रही थी. आई गॉट योर पॉइंट. हाँ, और एक पॉइंट था जिसके पीछे मैं बार बार कोशिश कर रही थी कि वो मेरे सामने ना होकर वो बीच में कहीं मुझे फील होना चाहिए, और वो सामने ही रहा. अभी मेरे को एक बात बताओ, जब आप सपना देखते हैं, हम जब कभी हम थोड़ी ना अपने मतलब एक्सपेक्ट करते हैं that we should not see it in front of us, we should see it right inside of us. We just have to be at that. हाँ, बस वो थोड़ा सा अच्छा, इस समय यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है? सो दैट फर्स्ट Can raise सबसे your पहले hands. प्लीज रेज योर हैंड. अपना नाम बोलकर हीलिंग रिक्वेस्ट डॉक्टर आरती को देंगे कि मेरे को एक्सप्रेसिंग दैट डिस्कम्फर्ट. यस, आपको क्या डिस्कम्फर्ट है इस टाइम? चेस्ट में हैवीनेस. ओके. नाम? एक्सक्यूज मी मैम, दिस हाँ, श्योर. सर, सुदेश सर, आप नोज टू नेवल ब्रीथ करें. जी सर. थोड़ा थोड़ा है या उतना ही है या थोड़ा कम? उतना ही लग रहा है मुझे. थोड़ा डीप ब्रीथिंग और करें. ठीक है. नेक्स्ट वन. हाँ जी. मैम ब्रेन में ना हेडनेस वगैरह मतलब कुछ एग्जैक्टली हाथ लगा के बताएं कहाँ पे? यहाँ पे. नाम? राहुल से मेरा नाम ये है, प्लीज हील मी फॉर दिस. आपको ये बोलना है मेरा नाम राहुल शर्मा है, मेरे को सर पे भारीपन महसूस हो रहा है, मुझे उसके लिए हीलिंग दे दीजिए. मैम मेरा नाम अभिषेक है और मेरे को सिर में मतलब हैवीनेस है, तो मुझे से हील चाहिए.
Shrikala, I'm feeling heaviness in my chest. Please heal me. Please heal me. Who else? Dr. Manish Sharma. I'm having this feeling of this. Easy. You're comfortable? Little bit reddish. Yes. You have to focus on breathing. बताएं सर है अभी नहीं है कितने परसेंट रह गया वो 10% होगा रह गया हाँ मैं सांस लंबी लंबी ले रहा हूँ हाँ तो वो भी चला जाएगा यस शर्मा जी नहीं ठीक है कितना कम हुआ बढ़ गया in terms of percentage you have to tell me how much is it 10% कम हुआ होगा 90%. 90% रह गया ठीक है आप मैम कितने परसेंट रह गया 40% रह गया ओके और कौन था मेरा सोने से जाएगा हाँ? कैसा नहीं है कब से सोए नहीं है ये बताइए हैवी सा लगता है हाँ हैवी लगता है सिर्फ डिस्कम्फर्ट नहीं बोलूँगा उसको तो एक हैवीनेस है सोने का मन है हैवीनेस हाँ स्लीप की वजह से हाँ। वो आपको जो था कोई बात नहीं उससे भी चला जाएगा सर एक आपकी चीज़ शादी है- हो गई जोक से बात ये चला जाएगा believe that it will go, it will vanish. The only thing is belief system is very important. It acts as a platform जहाँ से आप बहुत सारी ट्रेन्स पकड़ सकते हैं अगर नहीं है belief तो definitely yes. If there is a reservation क्यों कब कहाँ कैसे इस फील्ड में कोई क्यों कब कहाँ कैसे नहीं it happens. If it is happening to everybody, it will happen to you. Why are you restricting yourself? Right? So it will happen. It is going to happen. Just absorb it. It just welcome. अगर आपके घर में कोई आया आपने दरवाजा बंद करके रखा है वो बेचारा ड्रिंक तोड़ के आएगा दबा फान के आएगा उसको आने में टाइम लगता है ना if you are welcoming that energy so definitely it will be coming to you at a much faster pace right So one thing I want to cross check with everyone, we call something as a placebo effect. Placebo effect means that the result is 50% on itself. We have set a value on it. But if something is beyond placebo effect, it has to impact everybody. So can we have a consensus in terms of did everyone before and after felt the feeling of relaxation? Yes or no? If more than 50% are saying yes, that means कि ये placebo के थोड़ा सा आगे है. If 80% are saying yes, then it is a serious non-placebo effect. If it is 90 and beyond, it is absolutely perfect. कितने लोगों को discomfort ही हुआ, comfort हुआ ही नहीं? हाथ उठा सकते हैं ना? आपको सिर्फ डिस्कम्फर्ट हुआ हाँ अभी आपका वो लीडिंग करना आप अपना नाम बता दो My name is अंचिता और मुझे यहाँ पे पूरा नाम अंचिता 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 पूरा नाम आगे सरनेम यूज नहीं करते बोलने के तौर पे शर्मा अंचिता शर्मा मुझे राइट यहाँ पे दर्द हो रही है सो अंचिता जी आप नोज टू लेवल सिर्फ
करनी है आपने, लेग्स क्रॉस करके नहीं करनी। आपको आंख बंद करके लंबी गहरी सांस लेनी है फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज। और कोई सर कुछ फर्क है आपको? जी 56% फर्क है? जी थोड़ा लाइट रिपीट कर रहा हूँ इसको। अब एक छोटा सा पार्ट हम इसको आंटी का प्लीज थोड़ा बोलिए तो कितने परसेंट, क्योंकि दर्द तो एब्स्ट्रैक्ट है, इतना पता नहीं चलता। परसेंटेज का 10% फर्क है। नहीं ठीक है। अब इसको भी देखते हैं कि विद इन नेक्स्ट 3 मिनट्स इसमें क्या फर्क लाते हैं। तो हमारे शरीर के बीच में साउंड्स होती हैं, हम उन साउंड्स को ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन से हमारे यहाँ फंक्शनल डिफरेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल सब लोग मेरे साथ साथ करेंगे अ आ ई ई उ री 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 लिरी 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 ए आई ओ अंग 16 स्वर मेरे हेड के अंदर हो गए। ठीक, क ख ग घ अ 5 joints in my right hand, 5 joints in my left hand. च छ ज झ य च छ ज झ य क ख ग घ अ ट हाई एंड जॉइंट ट ठ ड ध ankle between finger joints or the finger joints and between finger joints. T, th, d, ध, न. 5 joints is one. P, पृष्ठ. P, पृष्ठ के लिए. P, backbone. F, pancreas. B, बुद्धि और B, नाभि. भ, बुद्धि. म, मन. प फ ब प फ ब भ म ह थ्रोट चक्र य हार्ट चक्र व मणिपुर चक्र नेवल चक्र ह य व र स्वादिष्ठान चक्र ल मूलाधार चक्र। ठीक है, श मज्जा, षटकोण का श वीर्य, स संपूर्ण शरीर, 58 वाला ल तालु, तालु पैलेट, और क्ष क्षत्रिय वाला क्ष इज शरीर प्लस आत्मा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। अ इसको कहिए कपाल का, जहां ब्राह्मण की चोटी होती है, शिखा वाला पॉइंट होता है। आ जो मुंह का ओपनिंग जो है उसको हम आ के तौर पे बोलते हैं। आ ई राइट आई, लेफ्ट आई, ई उ राइट नॉस्ट्रल, उ लेफ्ट नॉस्ट्रल, री अपर लिप, री लोअर लिप, राइट ईयर लिरी, लेफ्ट ईयर लिरी, राइट टेम्पल ए, लेफ्ट टेम्पल आई, ए आई,
ओ अपर जॉ, औ लोअर जॉ, ओ औ हम जहां माथे पे बिंदी लगती है, आ जहां मुंह से हवा बाहर निकलती है। क्लियर? ये मेरे 16 स्वर हो गए। इस तरह से अल्फाबेट्स किसने पढ़े? तो मेरे यहाँ जो संस्कृत में न्यास की प्रक्रिया है, ये न्यास को मैंने अपने तौर पे करेक्शंस करने के बाद उसको प्लेस करा। क ख ग घ अ च छ ज बचपन से ही पढ़ते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो 12th साइंस तक पहुंच गया लेकिन उसने अ आ इ ना पढ़ा हो। लेकिन वो हम क्यों पढ़ते थे? किसी ने वो हटा दिया, बिकॉज दैट वाज द साउंड डिपिक्शन ऑफ द होल बॉडी। अब वाई आई शेयर्ड समथिंग जो कि नर्सरी में पढ़ाई जाती थी, वो मैंने आज जो है प्रोफेसर्स के साथ में या 12th पास स्टूडेंट के साथ में क्यों डिस्कस करा? कंप्यूटर पर टाइपिंग कर रहे हैं, थक गए, ये पेन कर रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे? क ख ग घ और घ, श्रीम घम श्रीम श्रीम अंग श्रीम, बाहर च छ ज झ और य, श्रीम झम श्रीम श्रीम य श्रीम, आउटसाइड। ठीक है, आपने कहा बोला? इधर बोला था, कहां बोला था? इधर बीच में। तो ये जो पार्ट था, इसके लिए ए, इसके लिए आई। तो श्रीम ए श्रीम श्रीम आई श्रीम, बाहर बाहर चला। आपको घर में पेरेंट्स को या किसी को भी देखते हैं जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, आपके पास में पेशेंट्स आते हैं, वात रोग की प्रॉब्लम है, जिस जगह रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, किसी भी एस्पेक्ट को आप देखेंगे, वात रोग उसका फंडामेंटल पार्ट होगा। ये जय मिली ना जी सर, जय मिली। थैंक यू सो वेरी मच सर। एक्चुअली आपका हम फीडबैक मिला कि वेरी एक्सीलेंट। अभी तो इधर आए। अच्छा, रिपोर्ट कार्ड भी इतनी देर में चेक हो गया, ये बढ़िया। सर एक मिनट फोटोग्राफी आ जाए, हम लोग प्रिंसिपल मैम ही मांग रहे हैं जी। अब ये एक्सपेरिमेंट आ गया, तो कैसे आएगा? थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो, जैसे सारे आप लगे सर। मेरे पास तो पूरी वीडियो है। नहीं आप अच्छा आप बस ऐसे थोड़ा सा लेक्चर देते हो, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे ताकि हम सर आने सर भी आ रहे हैं। ये चेयर्स खाली आ रही है, कौन सी खाली आ रही है? आप आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, जो नहीं आ रहा है उसमें